हरियाणा निकाय चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद में कौन जीता, किसके दावों पर जनता ने भरोसा किया। निकाय चुनाव में बीजेपी ने सबसे बड़ी जीत दर्ज करते हुए तीनों नगर निगमों पर कब्जा कर लिया है। सोनीपत, अंबाला, पंचकुला में कमल खिला है। बीजेपी से ट्रिपल इंजन के सरकार के मॉडल पर जनता की मोहर बता रही है। रेवाड़ी नगर परिषद में बीजेपी की जीत हुई है और 3 नगर पालिकाओं में से 2 में बीजेपी की जीत हुई है। कांग्रेस को 7 निकायों में सिर्फ एक निर्दलीय की वजह से, और उसको लेकर भी क्लेम कई पार्टियों का किया जा रहा है कि वो हमारे समर्थित उम्मीदवार हैं, तो उकलाना में सिर्फ निर्दलीय उम्मीदवार जीती हैं। चेयरपर्सन का चुनाव बाकी सब जगहों पर नगर परिषद, नगर निगम और नगर पालिका जो 6 सीटें हैं नगर निकाय की, सब जगह कमल खिला है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा निकाय चुनाव के नतीजों में चल गया है ट्रिपल इंजन का जादू। बीजेपी ने नारा दिया था ट्रिपल इंजन की सरकार का, और नतीजे बता रहे हैं हरियाणा की जनता ने इस नैरेटिव पर अपनी मोहर लगा दी है। हरियाणा निकाय चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत। अब ट्रिपल इंजन की हरियाणा में सरकार। शहरों में चला नायब सैनिक का जादू, कांग्रेस को मिला झटका। 3 नगर निगम में बीजेपी का कब्जा। अंबाला, सोनीपत, पंचकुला में बीजेपी की जीत। सोनीपत नगर निगम में बीजेपी के राजीव जैन चुनाव जीते। अंबाला नगर निगम में बीजेपी की अक्षिता सैनी जीती। पंचकुला नगर निगम में बीजेपी के श्यामलाल बंसल की जीत। नतीजे बता रहे हैं हरियाणा के शहरी वोटर्स का मिजाज क्या है। बीजेपी जीत का जश्न मना रही है। सोनीपत से लेकर पंचकुला, अंबाला तक कमल की लहर साफ नजर आई है। कांग्रेस लगातार झूठ का सहारा लेकर के लोगों के बीच में जाती है। लोग अब समझ चुके हैं, उनके चेहरे को जान चुके हैं कांग्रेस के। ये तो झूठ बोलते हैं, जब भी आएंगे झूठ बोल लेंगे, चले जाएंगे। परंतु मोदी जी जो बोलते हैं उसको करते हैं, जो नहीं भी बोलते उसको भी लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। उसका परिणाम है कि अगर आप लोग देखेंगे ऐतिहासिक जीत पश्चिम बंगाल के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की हुई है। असम के अंदर नॉन स्टॉप बड़े मैंडेट के साथ असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। और आपके सामने है हमारे हरियाणा में स्थानीय निकाय के चुनाव, एक तरफा लोगों ने वोट नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कमल के फूल को दिया, भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है। हरियाणा की जनता में बहुत बड़ा बदलाव है और उस बदलाव का ही परिणाम है कि सांपला जैसी विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिला है। तीनों मेयर के प्रत्याशी हमारे जीते हैं, वार्डों में हमारे प्रत्याशी जीते हैं और हमारे जो चेयरमैन भी जीते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार की जो उपलब्धि है उसी का परिणाम है कि आज ट्रिपल इंजन की सरकार पर आशीर्वाद हरियाणा की जनता जनार्दन ने देने का काम है। चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पूरी ताकत झोंकते हुए जनता से अपील की थी कि केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी, राज्य में उनकी सरकार के बाद अगर स्थानीय निकाय में बीजेपी आती है तो विकास की रफ्तार 3 गुना होगी। इसी नैरेटिव ने जमीन पर काम कर दिखाया। नतीजों की बात करें तो सोनीपत नगर निगम में बीजेपी के राजीव जैन की जीत हुई। कांग्रेस के कमल दीवान हार गए। राजीव जैन 23,247 वोट से जीते। अंबाला नगर निगम में अक्षिता सैनी बीजेपी की जीती। कुलविंदर कौर सैनी कांग्रेस की हार गई। अक्षिता सैनी 21,358 वोट से जीती। पंचकुला नगर निगम में श्यामलाल बंसल बीजेपी के जीते। सुधा भारद्वाज कांग्रेस की हार गई। विकास को लेके, साफ सफाई को लेके, अच्छी सुविधाओं के लिए। सोनीपत के नगर निगम क्षेत्र के मतदाताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेहनत की है
और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का जो है आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने दोबारा से मुझे आशीर्वाद दिया। और आज जिस तरह से 9 महीने में हमने सब वार्डों के अंदर समान विकास के कार्य किए और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की, मोदी जी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियां हैं, उस पर हमने 9 महीने काम किया और उसका रिजल्ट जो है आप सबके सामने है। इन निकाय चुनाव के नतीजे ने हरियाणा की सियासत में बीजेपी की स्थिति को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव की जीत के बाद पहला मौका था जब जनता का मूड मापा गया। नतीजों से साफ है, कांग्रेस अभी भी शहरी इलाकों में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए संघर्ष कर रही है। हरियाणा निकाय चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी अब ट्रिपल इंजन सरकार के नारे को जीत का सबसे बड़ा आधार बता रही है। प्रदेश में पहले से बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार, अब नगर निगम में बीजेपी का कब्जा, यानी विकास की रफ्तार तेज होने का दावा किया जा रहा है। 99% से कमल का फूल खिला है, जीत हुई है। और ये जीत कार्यकर्ताओं की मेहनत और उसके साथ साथ जो हरियाणा सरकार की जो योजनाएं हैं, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जो विकास की योजनाएं हैं और जो घर घर जाकर के अंत्योदय आखिरी छोर तक जो पार्टी काम करती है, सरकार काम करती है, अंत्योदय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था, आखिरी छोर तक के लिए योजनाएं बने और आखिरी छोर तक की योजनाएं लागू हों। जनता के ऊपर, जनता में जो विश्वास हमारे पार्टी के प्रति है, उसकी जीत हुई है, कार्यकर्ताओं की जीत हुई है। शहर की जनता ने किन मुद्दों पर वोट डाला और जो ट्रिपल इंजन का आप लोगों ने नारा दिया था, ट्रिपल इंजन की सरकार पर, ट्रिपल इंजन के नारे पर लोगों ने मुहर लगा दी है, क्या बड़े मुद्दे थे आपकी नज़रों में लोगों के? देखो, विकास के नाम पर जनता ने वोट दी है। जैसे प्रदेश में भी तीसरी बार हमारी सरकार बनी, हरियाणा के इतिहास में तीसरी बार कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई, तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार जीत कर आई। तो जनता ने जो विश्वास हमारे मुख्यमंत्री जी पर, हमारे मुख्यमंत्री जी के काम पर, जो नीति, एक विजन, एक सोच के साथ जो काम कर रहे हैं, हरियाणा का विकास कर रहे हैं, और जो भी मैनिफेस्टो में हमने घोषणाएं की थी, मुख्यमंत्री जी ने ज़्यादातर सभी को पूरा भी कर दिया है, और जो रह गई हैं उनको काम चल रहा है, उनको भी जल्दी उनको पूरा करके लागू कर दिया जाए। बहुत ऐतिहासिक जीत हुई है। नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में ट्रिपल इंजन की सरकार, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार, हरियाणा के लोगों को भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा है। ना कांग्रेस की नीति है, ना नेतृत्व है। मुझे लगता है झूठ और भ्रम फैलाकर राजनीति करना चाहती है कांग्रेस, वो लोगों ने समझ चुके हैं। भाजपा पर ही हरियाणा के लोगों को भरोसा है, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी पर ही भरोसा है। ये जीत उनकी जीत है। 3 नगर निगमों की बात करें, कांग्रेस कहीं भी जीती नहीं है, कांग्रेस की हार को कैसे देखते हैं? कांग्रेस नेतृत्वहीन पार्टी हो चुकी है और अब कांग्रेस पर किसी का भरोसा नहीं है। उनके एमएलए का भरोसा उन पर नहीं है, तो जनता का भरोसा कैसे हो सकता है? और मैं ऐसा मानता हूँ कि अब कांग्रेस और खराब स्थिति में जाएगी और कांग्रेस पिछलग्गू पार्टी बन चुकी है और जल्दी ही कांग्रेस का अब कोई भविष्य नहीं है। बीजेपी का कहना है कि नगर निगम में सत्ता आने से विकास की योजनाओं को जमीन पर उतारना आसान होगा। फंड की मंजूरी से लेकर प्रोजेक्ट क्लियरेंस तक काम में तेजी आएगी। सड़क, सफाई, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाओं को बेहतर करने का दावा हो रहा है। निकाय चुनाव के नतीजे सिर्फ नगर निगम ही नहीं, नगर परिषद, नगर पालिकाओं के मुकाबलों ने भी सियासी तस्वीर साफ कर दी है। कहीं बीजेपी ने ट्रिपल इंजन की सरकार के नाम पर जीत दर्ज की, कहीं निर्दलीय और स्थानीय चेहरों ने उलटफेर भी किया है। धारूहेड़ा नगर पालिका में बीजेपी के अजय जांगड़ा 9,392 वोट लेकर जीते। निर्दलीय बाबूलाल लांबा को 6,236 वोट से हराया। चेयरमैन की रेस में कांग्रेस तीसरे नंबर पर पिछड़ी। सांपला नगर पालिका में बीजेपी के प्रवीण कोच ने निर्दलीय अंकित सिंह को हराया। बीजेपी के प्रवीण ने 4,391 वोट हासिल कर जीत दर्ज की। निर्दलीय उम्मीदवार अंकित 3,704 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। उकलाना नगर पालिका में कांग्रेस समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार रीमा सोनी की जीत हुई। बीजेपी की नीतिका गोयल को 2,806 वोटों से मात दी।
मैं उकलाना की जनता का, प्रशासन का, नरेश सिरवाल जी का, जो भी पार्टी मुझे आशीर्वाद देने, दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरे अकेले का जीत नहीं है, ये मुझे जिन्होंने आशीर्वाद दिए सबका सहयोग और सबके साथ की जीत है जी। मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी उकलाना की जनता का, मेरे परिवार का, पुलिस प्रशासन का और सभी पार्टियों का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। रेवाड़ी नगर परिषद के नतीजों की बात करें तो चेयरमैन पद पर बीजेपी की विनीता पिपल की जीत हुई। बीजेपी की विनीता ने 44,521 वोट हासिल कर जीत दर्ज की। कांग्रेस की निहारिका को 21,455 वोटों के अंतर से हराया। जीत है, हमारे मोदी जी की जीत है, सीएम साहब की जीत है, राव इंद्रजीत जी की जीत है, विधायक जी की जीत है, हमारी जिला अध्यक्ष वंदना पोपली जी की जीत है और समस्त जनता जिन्होंने मुझे वोट दिया, सपोर्ट दिया, जो प्यार दिया, सम्मान दिया, ये उन सब की जीत है। हरियाणा निकाय चुनाव के नतीजों से साफ है, फिलहाल शहरी सियासत में बीजेपी की पकड़ मजबूत है। कांग्रेस के लिए चुनौती सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं, बल्कि शहरों में भरोसा वापस हासिल करने की भी है। बीजेपी अब ट्रिपल इंजन सरकार के सहारे विकास की नई रफ्तार का दावा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।